हे गाइस, मिस्टर सुपरलाइट हियर और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पर सुपरपीडिया को। बॉलीवुड और साउथ में क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स हैं, अपकमिंग ट्रेलर्स, टीजर्स, इन सब को हम इस चैनल पर कवर करेंगे। ऑल्सो अब से सुपरपीडिया के सारे एपिसोड इस चैनल पर ही आएंगे। अपने मेन चैनल पर मैं हिडन डिटेल्स एंड डिकोडिंग वीडियोस ही लाऊंगा। इस चैनल पर रिएक्शन वीडियोस इसलिए नहीं आ पा रही बिकॉज रिएक्शन पर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ी है मेरे पास 2। वन मोर स्ट्राइक, चैनल डिलीट। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि इस चैनल पर रिएक्शन तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। सो फिलहाल अपडेट्स काफी सारी हैं और हम एक एक करके सभी पर बात करेंगे। आमिर खान ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि वो महाभारत पर काम शुरू कर रहे हैं, वो भी अगस्त से। उन्होंने बताया कि ये एक सीरीज ऑफ फिल्म होगी। आमिर के वर्ड में, यू कांट टेल दी महाभारत इन जस्ट वन फिल्म, इसलिए ये प्रोजेक्ट मल्टीपल फिल्म्स में बनेगा और बैक टू बैक शूट किया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि आमिर खान ने कहा है कि ये कहानी उनके लिए बहुत ही पर्सनल है। उनके लिए ये सिर्फ एक सिनेमैटिक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक इमोशनल कॉलिंग है और उन्होंने ये भी माना है कि महाभारत जैसे सब्जेक्ट को हैंडल करना डेंजरस है क्योंकि इसमें हिस्ट्री, फैथ, इमोशन और कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ है, इसलिए वो इसे एटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनाना चाहते हैं। फिलहाल कोई कास्टिंग डिटेल रिवील नहीं हुआ, लेकिन आमिर खान के अकॉर्डिंग इसमें नए फेसेस लिए जाएंगे। कोई भी बड़ा स्टार नहीं, कोई भी बड़ी हीरोइन नहीं। अब उनका कोई रोल होगा इसमें या फिर नहीं, ये तो कंफर्म नहीं किया उन्होंने, बट देखते हैं महाभारत को वो कहां तक ले जाते हैं। नेक्स्ट अपडेट है डॉन 3 से। डॉन के फैंस तैयार हो जाओ। पिंक बिला के अकॉर्डिंग फरहान अख्तर का नेक्स्ट प्रोजेक्ट डॉन 3 ऑफिशियली शूट होने जा रही है जनवरी 2026 से और लीड कास्ट में ज्वाइन कर रहे हैं रणवीर सिंह एज अ न्यू डॉन और कृति सेनन होने जा रही है उनकी लेडी डॉन। ये कास्टिंग चेंजेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले कियारा आडवाणी थी, उनकी प्रेगनेंसी की वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट को स्किप कर दिया। देन फिर कृति की मीटिंग फरहान के ऑफिस में हुई जिसे पेपराजी ने कैच किया। अब तक जो टीजर्स आए हैं उनमें फैंस डिस्कस कर रहे हैं रणवीर सिंह एज डॉन क्या लेगेसी को मैच कर पाएंगे शाहरुख खान या फिर बिग बी से। प्लस रूमर्स चल रहे हैं कि शाहरुख खान का कोई कैमियो हो सकता है इसमें, जिससे नॉस्टैल्जिया और एक्साइटमेंट दोनों ही बढ़ जाएंगे। मुझे तो लगता है ये एक स्मार्ट रिबूट हो सकता है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहोगे इस पर, वो जरूर बताना। नेक्स्ट जॉली LLB 3। भाइयों और बहनों, कोर्ट में फिर से बजने वाली है जॉली की घंटी। अरशद वारसी वर्सेस अक्षय कुमार, दोनों जॉली एक ही कोर्ट रूम में और रिलीज डेट गांधी जयंती 2025 रखी गई है। बॉलीवुड हंगामा के एक्सक्लूसिव स्कूप के मुताबिक जॉली LLB 3 की टीम अक्षय कुमार, अरशद वारसी और डायरेक्टर सुभाष कपूर अब टारगेट कर रहे हैं गांधी जयंती को, यानी इस फिल्म की रिलीज डेट के लिए 2 अक्टूबर। पहले रिलीज डेट थी 19 सितंबर 2025, लेकिन फाइनल कट देखने के बाद मेकर्स ने डिसाइड किया ये फिल्म डिजर्व करती है एक बिग हॉलिडे ओपनिंग। और क्यों ना हो, जॉली LLB 1 और 2 बॉक्स ऑफिस पे स्मैश हिट रही थी और इस बार दोनों जॉलीज एक ही कोर्ट रूम में शामिल होंगे एक एपिक फेस ऑफ के लिए, इवन इन केस ऑफ ए क्लैश, क्योंकि सेम डेट पे आ रही हैं कांतारा 2। अगर ये दोनों मूवीज तय समय पर आती हैं यानी एक ही दिन, तो आपको क्या लगता है ऑडियंस सबसे पहले किसको देखेगी? नेक्स्ट रामायण। रणबीर कपूर की रामायण की दुनिया और भी बड़ी होती जा रही है, लेकिन एक शॉक ट्विस्ट आया है अपडेट में। यश सिर्फ 15 मिनट के लिए ही दिखाई देंगे। हाँ भाई, टेली चक्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यश जो रावण का रोल प्ले कर रहे हैं उनका स्क्रीन टाइम सिर्फ 15 मिनट होगा, वो भी रामायण पार्ट 1 में। क्रिएटिव डिसीजन ये है, पहला पार्ट जो पूरा फोकस होगा लॉर्ड श्री राम पर, उनकी जर्नी पे, और रावण का कैरेक्टर सिर्फ शुरुआत में अपीयर होगा। इसका मतलब ये हुआ यश का प्रॉपर धमाका होगा पार्ट 2 में। नाउ अभी तक ये बस एक रिपोर्ट है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है इसको लेकर। रामायण का एक अनाउंसमेंट ग्लिम्स आया था, ये तो सभी ने देखा ही होगा। ज्यादातर लोगों को इसमें कोई भी कमी नहीं लगी थी। हैंस जिमर और AR रहमान का कोलैबोरेशन इसमें काम आ रहा है एंड VFX तो हमने इसमें देख लिया कितना टॉप नॉच होने वाला है। और भाई ये रामायण ऑलरेडी हाइप में है इसकी कास्टिंग को लेकर भी, बिकॉज इसमें भगवान श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं रणबीर कपूर, साई पल्लवी है माता सीता, रावण बने हैं अपने रॉकिंग स्टार यश, हनुमान जी हैं अपने शनि पाजी और लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहे हैं रवि दुबे। और बाकी बहुत ही लंबी चौड़ी कास्टिंग है। इसे डायरेक्ट किया है नितेश तिवारी ने। और हाँ, यश के फैंस के लिए बोनस ये है, उनकी अगली फिल्म भी फिक्स हो गई है, टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, जिसमें वो माफिया डॉन बन रहे हैं। फिल्म रिलीज होगी मार्च 19, 2026 को और कास्ट भी धमाकेदार है। नयनतारा,
कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, यश का लाइनअप बहुत ही तगड़ा है। जिस हिसाब से वो स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं भाई, बंदा प्रॉपर माइंड से चल रहा है। नेक्स्ट अपडेट, एसएस राजामौली की नेक्स्ट प्रोजेक्ट SSMB 29 की शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जिसे एक मेगा बजट में बनाया जा रहा है। एसएस राजामौली का हमें पता है ये अपने कंटेंट और डायरेक्शन से किसी को निराश नहीं करते। इंडिया के साथ साथ बाहर भी इनकी एक कल्ट फैन फॉलोइंग है। और भाई SSMB 29 से ये नई अपडेट सुनने के बाद फैंस का दिल और भी खुश हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महेश बाबू करने वाले हैं एक रेसी सोलो डांस नंबर, और वो भी एक मासी बीट पे। हैदराबाद के आउटस्कर्ट में एक ह्यूज सेट बनाया गया है एंड ऐसा बोला जा रहा है इसमें सिटी, मार्केट और आइकॉनिक जगह क्रिएट की गई हैं और वहाँ शूट हो रहा है ये धमाकेदार डांस नंबर। सोर्स का कहना है कि महेश बाबू फुल एनर्जी में रिहर्सल कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक डांस फिल्म नहीं है भाई। SSMB 29 के बारे में बोला जा रहा है कि ये एक ग्लोब ट्रॉटिंग एडवेंचर होने वाली है, इंडियाना जोन्स स्टाइल में। महेश बाबू का लुक भी बदल गया है और उनका लुक होगा लंबे बालों के साथ, क्योंकि ये रोल होने वाला है थोड़ा रग्ड और एक्सप्लोरर टाइप का। और सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, फिल्म में हो सकता है आर माधवन महेश बाबू के पिता का रोल प्ले करे। हाँ, इंटरनेट पर ये भी चल रहा है। अब इसमें कितना सच है कितना नहीं ये तो वक्त बताएगा। और भूलना मत, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा प्रियंका चोपड़ा भी है। यही अपनी नेक्स्ट अपडेट है महाअवतार से। विकी कौशल के फैंस का एक्साइटमेंट महाअवतार को लेकर काफी हाई है, लेकिन अब लगता है ये फिल्म अपने ओरिजिनल क्रिसमस 2026 रिलीज डेडलाइन तक नहीं पहुंच पाएगी। ये डिले मेनली विकी के पैक्ड शेड्यूल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट की वजह से हो रहा है। फिलहाल विकी कौशल अपनी नेक्स्ट बिग फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग में बिजी हैं, जिसे संजय लीला बंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म के लिए उन्होंने अराउंड 200 दिन डेडिकेट किए हैं और ये शूट 2024 के एंड से शुरू होकर 2025 के थर्ड क्वार्टर तक चलेगा। फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी लीड रोल में हैं और इसका रिलीज मार्च 2020 के लिए प्लान किया गया है। लव एंड वॉर के बाद विकी कौशल को महाअवतार के लिए एक इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, क्योंकि फिल्म में वो लॉर्ड परशुराम को निभा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें फिर से बल्क करना पड़ेगा। तुम्हें पता है छावा के टाइम उन्होंने 105 kg का वेट गेन किया था, लेकिन लव एंड वॉर के लिए उन्हें फिर से स्लिम होना पड़ा। लेकिन अब वापस से मसल गेन करना और उस शेप में आना उनके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इवन अगर फिल्म 2025 के एंड या 2026 के शुरुआत में फ्लोर पर आ जाती है तो भी इसका पोस्ट प्रोडक्शन काफी हैवी होगा, क्योंकि फिल्म में हिस्ट्री थीम के साथ VFX भी काफी एक्सपेंसिव होगा। पास्ट की फिल्म जैसे ब्रह्मास्त्र और अब ये न्यू रामायण ये शो करती हैं कि एक हैवी VFX फिल्म के लिए पोस्ट प्रोडक्शन कितना मायने रखता है। इसीलिए ये काफी पॉसिबल है कि महाअवतार अपने प्रॉमिस डेडलाइन पर रिलीज ना हो। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, लेकिन अगर ये डिले क्वालिटी के लिए हो रहा है तो फैंस के लिए ये वेट वर्थ इट होगा। अक्षय कुमार और सैफ अली खान जो 90s के एक्शन कॉमेडी किंग्स थे, अब एक बार फिर से स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं। उनका नेक्स्ट थ्रिल फिल्म का टाइटल है हैवान, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं प्रियदर्शन, जिन्होंने पहले हेरा फेरी और भूल भुलैया जैसी कल्ट क्लासिक दी हैं। फिल्म का टोन होगा ग्रिटी और डार्क, लेकिन फुल ऑन एंटरटेनमेंट प्रॉमिस करेगा। स्पेकुलेशंस हैं शूटिंग अर्ली 2026 से स्टार्ट होगी और ये इन दोनों के रियूनियन का सेलिब्रेशन होगा 3 डिकेड्स बाद। अगली अपडेट है बॉर्डर 2 से। कई दिनों से रूमर्स चल रहे थे, तुमने भी ये सुना होगा कि बॉर्डर 2 से दिलजीत दोसांझ को निकाल दिया गया है, स्पेशली पाकिस्तान बेस्ड एक्ट्रेस की कास्टिंग के बाद। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है एंड ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। फिल्म का बस ऑलरेडी हाई है और दिलजीत की प्रेजेंस और भी हाइप क्रिएट कर रही है। डायरेक्टर अनुराग सिंह ने भी कंफर्म किया है दिलजीत विल प्ले अ की इमोशनल रोल जो ऑडियंस का दिल छू लेगा। अगली अपडेट है वॉर 2 से। ऐसा बोला जा रहा है ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की बड़ी फिल्म वॉर 2 के प्रमोशन अलग अलग होने वाले हैं और ये डिसीजन लिया गया है फिल्म की नैरेटिव और स्क्रीन प्रेजेंस को बैलेंस रखने के लिए। मेकर्स चाहते हैं दोनों स्टार्स अपने रेस्पेक्टिव फैन बेस को अपने अपने स्टाइल से एंगेज करें। जैसे कि हम जानते हैं फिल्म का स्केल काफी बड़ा है। वॉर 1 सभी को पसंद आई थी। वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स में अब तक सबसे पसंद की जाने वाली मूवी है वॉर बिकॉज ऑफ ऋतिक रोशन। देखते हैं लेट्स ये प्रमोशन की नई टेक्निक कैसे काम करती है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसी दिन कूली भी आ रही है और भाई इन दोनों ही मूवीज की हाइप पीक पर है। साउथ की कोई भी मूवी हो वो सबसे ज्यादा कमाई करती है नॉर्थ से, लेकिन बॉलीवुड से अगर कोई अच्छी मूवी नहीं आई है तो। लेकिन यहाँ पर वॉर 2 एक शील्ड बनकर खड़ी हुई है। लिटरली गाइस टक्कर बहुत तगड़ी होने वाली है। सही में गाइस मैं भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि पहले किसको देखूं।
मेरे लिए तो दोनों ही मूवी इम्पोर्टेंट है और खास भी। नेक्स्ट पति पत्नी, और वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है विद अ फ्रेश कास्ट। आयुष्मान खुराना होंगे पति, वामिका गब्बी बनेगी पत्नी और सारा अली खान होगी वो। मुदस्सर अजीज फिर से डायरेक्ट कर रहे हैं एंड ऐसा बोला जा रहा है फिल्म 2026 के अर्ली मंथ में रिलीज होगी। नेक्स्ट अपडेट है स्पिरिट से, और स्पिरिट को लेकर क्या क्या चल रहा है। तो प्रभास के फैंस के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। स्पिरिट जो कि एक कॉप बेस्ड एक्शन ड्रामा है डायरेक्टेड बाय एनिमल और अर्जुन रेड्डी फेम संदीप रेड्डी वांगा, अब ऑफिशियली सितंबर 2025 से शूट होने जा रही है। और ये अपडेट किसी और ने नहीं बल्कि संदीप रेड्डी वांगा के भाई प्रणय वांगा ने दिया है, वो भी एक इवेंट के दौरान। और तब से फैंस का एक्साइटमेंट लेवल डबल हो चुका है और मेरा भी। नाउ इस फिल्म को लेकर काफी हाइप है बिकॉज ऑफ संदीप रेड्डी वांगा जो कि वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर हैं। ये पहली बार कोलैबोरेशन कर रहे हैं प्रभास के साथ। नाउ संदीप रेड्डी वांगा के अंदर एक ऐसी खास पावर एग्जिस्ट करती है जिससे वो एक्टर से एक्टिंग निकलवा लेते हैं। इसके बाद एक्टर अपना पीक परफॉर्मेंस देता है। नाउ स्पिरिट की लीड एक्ट्रेस के बारे में आपको तो पता ही होगा, क्या नाम था इसका, दीपिका पादुकोण। वांगा ने सिग्मा मेल बनकर इनको टाटा बाय बाय बोल दिया बिकॉज ये ज्यादा हवा में थी। और इसके बाद संदीप रेड्डी वांगा ने अनाउंस की अपनी नेक्स्ट हीरोइन, गेस हु, तृप्ति डिमरी। नाउ तृप्ति डिमरी लीड में है और इस फिल्म का स्केल भी बहुत बड़ा होगा। एक्शन, इमोशन और एक रॉ कॉप स्टोरी, ये फिल्म फुल पैसा वसूल होने वाली है। नेक्स्ट कांतारा का क्रेज वापस आ चुका है। इस बार ऋषभ शेट्टी ने अपने बर्थडे पर फैंस को दिया एक बड़ा ही सॉलिड सरप्राइज। कांतारा चैप्टर 1 का पहला क्लियर लुक आउट हो चुका है और भाई ये लुक फुल इंटेंस लग रहा है। पोस्टर में ऋषभ शेट्टी एक डिवाइन वॉरियर की तरह दिख रहे हैं और आंखों में एक अलग जैसी स्पिरिचुअल एनर्जी। और ये तो हम सभी को पता ही है कि ये फिल्म एक्चुअली में है कांतारा का प्रीक्वल ना कि सीक्वल। पहली फिल्म में हमने बस महसूस किया था, काफी टाइम से स्पेकुलेशन चल रहा था शूटिंग के स्टेटस को लेकर, लेकिन अब ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि फिल्म की शूटिंग रैप अप हो चुकी है। और ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी रिलीजिंग डेट होगी 2 अक्टूबर 2025। इसका पहला पार्ट काफी अच्छा था, लोगों को काफी पसंद आया था। अब देखना ये रहेगा कि ये प्रीक्वल कितना कमाल कर पाएगा। तो बस दोस्तों ये थी कुछ टॉप अपडेट्स। मैंने इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स कवर करने की कोशिश की है। इस चैनल पर मैं सुपरपीडिया के एपिसोड हफ्ते में 1 बार या 2 बार लाने की कोशिश जरूर करूंगा। मैं थोड़ा बिजी रहता हूं अपने फर्स्ट चैनल पर बिकॉज उस पर जो मैं कंटेंट बनाता हूं उस पर बहुत सारा टाइम लगता है बिकॉज मेरा मेन काम है डिटेलिंग एंड डिकोडिंग का, तो उसको लेकर मुझ पर थोड़ा ज्यादा लोड रहता है। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आई होप सो सुपरपीडिया का ये दूसरा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।